हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एसएससी सीजीएल 2026 की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोस्टेज होती है उनके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आप मोटिवेट हो सकें और आपकी तैयारी आने वाली एग्जाम सीजीएल 2026 में अच्छे से कर सकें। इससे पहले मैंने आपको बताया कि प्रिवेंटिव ऑफिसर क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि एग्जामिनर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ठीक है, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उनका प्रमोशन टाइम क्या रहता है, उनकी उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, उनकी सैलरी आज 7th पे में और 8th पे में कितनी होने वाली है। ठीक है, उन सब चीजों के हम यहाँ जानते हैं इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं एग्जामिनर के बारे में कि एग्जामिनर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जामिनर के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी आपकी इसमें एलिजिबिलिटी के लिए आप होने चाहिए कि आपकी एज 30 ईयर्स के बराबर या 30 ईयर से कम होनी चाहिए। दूसरी, जब आप सीजीएल का एग्जाम देते हो तो टायर 2 एग्जाम होता है, उसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर प्रोपेंसी टेस्ट। वो हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे यूआर कैटेगरी के लिए 27 मार्क्स का रखा जाता है, तो वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, वो क्राइटेरिया। उसके बाद एग्जामिनर में एक और चीज आपके एलिजिबिलिटी में, आपका जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट कलर ब्लाइंडनेस पाया जाता है तो वो नॉट एलिजिबल होता है फॉर एग्जामिनर पोस्ट के लिए। ठीक है, उसका जब फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, उसमें आउट कर दिया जाता है, तो कलर ब्लाइंडनेस इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो एग्जामिनर होते हैं उसका वर्क जो नेचर कैसा होता है। एग्जामिनर को होता है फील्ड वर्क एंड डेस्क वर्क, दोनों होता है। दोनों को जो बैलेंस करके चलना होता है, इनको आपको फील्ड वर्क भी करना होता है आधे टाइम आपको ऑफिशियली जॉब भी करना होता है। ठीक है, तो ये एग्जामिनर का वर्क होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट होती है उनके लिए एग्जामिनर क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन होता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए सबसे अच्छी पोस्ट होती है, क्योंकि इनको फील्ड वर्क नहीं मिलता है, ओनली डेस्क वर्क ऑफिशियली जॉब रहती है। तो लड़कियों के लिए बेटर ऑप्शन होता है एग्जामिनर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्जामिनर जब आप बन जाओगे तो आपका प्रमोशन कब होता है। जो आपका प्रमोशन जो हिस्टोरिकल जो फास्टेड जो चलता आ रहा है, जैसे फर्स्ट प्रमोशन आपका अप्राइजर के पोस्ट पे होता है। एग्जामिनर के बाद आप सीधे अप्राइजर बनते हो। पहला प्रमोशन वो लेवल 8 पे होता है। पहला प्रमोशन होने में आपको टाइम लगेगा, 8 से 10 साल में आपका पहला प्रमोशन हो जाएगा। अभी जो 2016 का जो बेच चल रहा है वो अप्राइजर तक पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद अभी 2026 है, मतलब 10 साल के अंदर तो 2016 का बेच था, वो अप्राइजर बन चुके हैं जो एग्जामिनर पे सेलेक्ट हुए थे। तो आपको इसमें इतना सा समझना है कि जब आपका पहला प्रमोशन होता है लगभग आपको अप्राइजर बनने में 8-10 साल लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारी पोस्टिंग होती है एग्जामिनर की, वो आपकी ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। जहाँ पे पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट होते हैं वहां पे आपकी पोस्टिंग रहती है। जहाँ बंदरगाह और एयरपोर्ट होते हैं वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है एग्जामिनर की। बाकी फालतू की जगहों पे इनकी पोस्टिंग नहीं होती है, ऑल इंडिया पोस्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका ट्रांसफर किस बेस पे होता है एग्जामिनर में। ट्रांसफर आपका जोनल कैडर या इंटर जोनल, मोस्टली जो लोन बेसिस होते हैं। क्षेत्रीय या अंतर क्षेत्रीय जो स्थानांतरण होता है आपका एग्जामिनर का ट्रांसफर ऐसे होता है, जोनल कैडर से इंटर जोनल कैडर से आपका ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपकी जो अलोकेशन होता है कि भाई आपको कौन सा स्टेट मिलेगा। तो वो आपको कैसे मिलता है, आपके रैंक के हिसाब से मिलता है कि आपके रैंक कितनी अच्छी आ रखी है, उसके हिसाब से आपको एलोकेशन होती है पोस्ट। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो एग्जामिनर की जो पोस्ट होती है, ठीक है, जो अवेलेबल जो पोर्ट होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, जिस जगह पे आपकी ड्यूटी होती है वहां पे आपके जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं। तो जीएसटी इंस्पेक्टर से भी ऊपर रैंक पे आपको कंसिडर किया जाता है एग्जामिनर को। ठीक है, तो एक अच्छे रेपुटेशन वाली पोस्ट होती है एग्जामिनर। ठीक है, तो जीएसटी इंस्पेक्टर होता है, उससे भी आपको अपर लाइक क्या रेपुटेशन दी जाती है। तो एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। तो आप समझ गए हो कि एसएससी सीजीएल में एग्जामिनर बनना और इसकी सैलरी अभी 7th पे के हिसाब से आपको पता है, मैंने दिखाई कि इन हैंड सैलरी अभी 80 के अप्रोक्स सैलरी है। जब आपका एड्स पे लग जाएगा तो आपकी इसमें 1,20,000 के समथिंग आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी कि एग्जामिनर एसएससी का एग्जामिनर क्या होता है। एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर नहीं होता है, ये पोर्ट्स एंड बंदरगाहों पर डिप्लॉय एक सीनियर एक ऑफिसर्स होते हैं। मैंने आपको बता दिया इसमें इसकी एज क्या, सीएफटी की इसमें जरूरत होती है कि नहीं होती है, क्लर ब्लाइंडनेस वाले इसमें अलाउ है कि नहीं है।
वर्क नेचर क्या है, फीमेल कैंडिडेट के लिए एग्जामिनर कितना सुटेबल है, प्रमोशन कब होता है, पोस्टिंग एंड लोकेशन क्या रहती है, ट्रांसफर कैसे होता है, लोकेशन क्या होती है, और किस जो जीएसटी इंस्पेक्टर है उससे भी एक वैल्यूएबल कंसिडर इसको किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो एग्जामिनर एक ड्रीम जॉब होती है लोगों की, तो क्या वर्क होता है, उनके लिए क्या नेचर है, तो सब चीजें इस वीडियो में आप जान गए। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।